आज बलूचिस्तान के जिला खुजदार में स्कूल के बच्चों को ले जाने वाली बस पर खुदकुश हमले के नतीजे में 3 बच्चों समेत 5 अफराद शहीद जबकि 38 जख्मी हो गए। बस पर खुदकुश हमला किया गया है। धमाके से बस को शदीद नुकसान हुआ। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। ISPR के मुताबिक ये बुज़दिलाना हमला भारत के दहशतगर्द नेटवर्क ने अपनी प्रॉक्सी तंजीमों से करवाया है। इस बुज़दिलाना हमले के मंसूबा साज, सहूलतकार और हमलावरों को जल्द इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। मासूम बच्चों और शहरियों को निशाना बनाना भारतीय हुकूमत की अखलाकी पस्ती और इंसानियत दुश्मन पॉलिसीज का वाज़ेह सबूत है। 2014 में भारतीय NSA की जानिब से कहा गया कि आइंदा कोई मुंबई हुआ तो पाकिस्तान बलूचिस्तान को खो देगा, मगर जो इस वक्त कशीदगी रही है पाकिस्तान और भारत के दरमियान, जिसके बाद वहां पर भारतीय सरकार से इस्तीफे और तनकीद का सिलसिला जारी है और भारत की जानिब से अफगानी नायब वजीर दाखिला को बुलाया गया। वो अफगानिस्तान जिसको अभी बाज़ाब्ता तस्लीम नहीं किया गया, वहां उसकी अजित दोवल से मुलाकातें रहती हैं। तो अगर तमाम कड़ियों को मिलाया जाए तो साफ नजर आ रहा है कि अफगानिस्तान में जो खारिज बज़ाहिर वहां पर मौजूद है, भारत माली मुआवनत देकर पाकिस्तान में प्रॉक्सीज को इस्तेमाल करके दहशतगर्दी के वाकयात करवा रहा है। यानी दूसरे अल्फाज में मोदी हुकूमत को जो अभी हालिया जंग में शिकस्त का सामना करना पड़ा, इससे कोई सबक सीखा नहीं है। खित्ते में कशीदगी को भारत हवा दे रहा है। कहां मामला जाएंगे, इसी पर गुफ्तगू रहेगी। सवाल इस तरह से, खुजदार स्कूल बस पर हमला, भारतीय प्रॉक्सीज, भारत बाज न आया, मार्का हक में शिकस्त का बदला मासूम बच्चों से। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भारतीय प्रॉक्सीज के खिलाफ मार्का हक कब कामयाब होगा? शहजाद साहब, अपने मुल्क में प्रॉक्सीज को शिकस्त देना कितना मुश्किल और पेचीदा है? बिल्कुल मुश्किल और बिल्कुल पेचीदा नहीं है। समझना ही पड़ेगा कि किस तरीके से इसको करना है। देखिए, भारत का मसला यह है कि वो 2 फ्रंट्स के ऊपर बीच में बिल्कुल कुचला जा रहा है। एक तरफ चीन का फ्रंट है और एक तरफ पाकिस्तान का है, और दोनों उसने बेवकूफ़ी के अंदर एक्टिव कर रखे हैं। चीन तो उसकी जब चाहे जब मर्जी है और उनके आपस में बीच बीच में टकराव होता रहता है। उसने पाकिस्तान के ऊपर हमला करके पाकिस्तान को भी उसमें एक्टिव कर दिया। वो एक ऐसा बॉर्डर जो कि उसका रिलेटिवली क्वाइट था, पाकिस्तान का मुकम्मल ध्यान मगरबी सरहदों पे था, उसने वहां से उठा के पाकिस्तान का फोकस वापस अपनी सरहद पे ले आया। और अब दोनों तरफ से, जिसे कहते हैं कि एक नट क्रैकर सिचुएशन के अंदर है, स्क्वीज हो रहा है, जैसा अखरोट को दबाया जाता है इस तरीके से वो दबा हुआ है वहां पे। वो पाकिस्तान के ऊपर सेकंड फ्रंट क्रिएट कर रहा है, क्योंकि एक तो हमें यानी भारत कर रहा है एक फ्रंट पे, उसने कहा मैं दूसरा BLA और KP की शक्ल में, ये जो TTP की शक्ल में KP के अंदर मैं तुम पे करूंगा। और उसने वो कोशिश बड़ी देर से जारी कर रखी थी। वो एक फ्रंट था जिसपे पाकिस्तान लड़ रहा था, उसने भारत ने अपना दूसरा मशरकी सरहद को एक्टिवेट करके हमें भी स्क्वीज करने की कोशिश की। पाकिस्तान को क्या करना है? पाकिस्तान को अपने आप को इस जो 2 फ्रंट बन रहे हैं उससे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हमारा मकसद क्या है। हमारा मकसद भारत के साथ इस वक्त टकराव नहीं है। अटैक करे, जवाब दो उसको, लेकिन अगर रिलेटिवली क्वाइट रह के हम अपना पूरा फोकस मगरबी सरहद पे रख सकते हैं, BLA के खिलाफ, TTP के खिलाफ, मेरा ख्याल है कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। क्योंकि हम अभी तक, मेरा अपना ख्याल ये कि अभी तक हम एक उसको आहिस्ता आहिस्ता अफगानिस्तान के साथ तल्लुकात, ईरान के साथ तल्लुकात खराब ना हो जाएं, अफगान भाइयों को साथ लेके चलें, इन चक्करों में फंसे हुए रहे हैं अब तक। अब जब हमें पता है कि एक दुश्मन उसको इस्तेमाल कर रहा है, तो उसको अकला कमा करना, उसको मुकम्मल तौर पे, चाहे महीना 2-3 लग जाए, जितना लगे, वी नीड टू फिनिश दैट ऑफ, ताकि हम अपना ध्यान इस तरफ, हाँ, अफगानिस्तान के साथ मामलात और ईरान के साथ उस हद तक रखें कि वो कभी भी इस बॉर्डर को एक्टिव ना करें, और फिर जब जरूरत पड़े तो हम अपना मुकम्मल फोकस, लेकिन इन एलिमेंट से सख्त हाथ से निपटने की जरूरत। रजा साहब, प्रॉक्सी से जंग ईरान अफगान सरहद की बात की जाए या दाखिली अवामिल की या आलमी गेम्स और वसाइल यहाँ पर हैं, किस तरह से सिफारती तौर पर इक़दामात की जरूरत है? रजा साहब, आवाज नहीं आ रही है। जी सॉरी आयशा, पाकिस्तान के अभी एक डेलीगेशन जो है उसको नामजद किया गया है, जो कि दुनिया भर में जाकर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की और पाकिस्तान का जो इस्तदलाल है वो पेश करेगा। ये बहुत अच्छा मौका है कि वही जो लोग यहाँ से जा रहे हैं बिलावल भुट्टो की सरबराही में, वो दुनिया को इसके बारे में आगाह करें। एक जो सबूत हमारे पास हैं, जो शवाहिद जमा किए गए हैं हमारे सिक्योरिटी इदारों ने, इंटेलिजेंस एजेंसीज ने, उनको भी वहां पर जाके प्रेजेंट करने की जरूरत है और दुनिया को ये बताने की जरूरत है कि भारत पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान में मदाखलत भी कर रहा है, और वहां पर जिस तरह का ये अंदोनाक वाकया, बच्चों की बस को कौन टारगेट करता है, ये भी कमाल की सफाक और बर्बरियत है, और इसका जिक्र हमें बिल्कुल ये करना चाहिए। लेकिन अंदरूनी तौर के ऊपर भी बहुत से इकदाम उठाने की जरूरत है। जाहिर बात है, एक तो ह्यूमन इंटेलिजेंस का जो जिक्र होता है बारहा,
वो तो सरे फहरिस्त है इसमें कि इस तरह के वाकयात जो हैं वो आए ना पेश। मगर दूसरी जो अहम बात ये है कि जो हम बार बार ये कहते रहे हैं कि एक सिलसिला जो है डायलॉग का वो उसका आगाज होना चाहिए। मुख्तलिफ जो बलूचिस्तान में जो जमातें हैं, वो मुख्तलिफ धारे हैं सियासी सोच के, उनको एक मेज पर लाने का अब वक्त फिर से आ चुका है, ताकि ये जो दहशतगर्द और इत्तेहाद पसंद है इनको आइसोलेट किया जाए और इनके बयानिए को रद्द किया जाए सियासी लेवल के ऊपर। स्टेट तो कर ही रही है जो कर रही है, सियासी लेवल पर जब तक ये आइसोलेट नहीं होंगे उस वक्त तक ये मामला आगे आगे नहीं बढ़ेगा। और आपको ये मैं याद करवा दूं कि जब हिंदुस्तान की ये अभी ये हालिया जो जंग हो रही थी उसके दौरान ही BLA का बाकायदा एक जिसे करना चाहिए एक दस्तावेज जो है वो सोशल मीडिया पर थी, जहां पर वो भारत से मदद मांग रहे थे और कहते कि हम आपकी मदद को तैयार हैं और आप हमारी मदद करें। ये अच्छा मौका है पाकिस्तान को एक सबक खुल के सामने, एविडेंस जो है सबके सामने है। मेरे ख्याल से यही बात है कि हम इसको किस मौसर तरीके से दुनिया को ये बावर करवा सकते हैं कि भारत जो है जो हर वक्त दहशतगर्दी का इल्जाम पाकिस्तान पे लगाता रहता है, रोना खुद पाकिस्तान में प्रॉक्सी वॉर लड़े जा रहा है। ठीक हो गया जी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो ज़ैगम साहब और इफ्तिखार साहब की राय आपके सामने रखेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुशामदीद। ज़ैगम साहब, ये जो बलोचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में भारत प्रॉक्सीज के जरिए नुकसान पहुंचा रहा है, अफगानिस्तान की दाखिली सूरत हाल को कितना बारीकी से देखने की जरूरत है, किस तरीके से उस पर असरअंदाज होने की कि वो इस्तेमाल ना हो, मतलब इसके लिए क्या करने की जरूरत है? पाकिस्तान इस टू फ्रंट सिचुएशन में 1948 से फंसा हुआ है, आज से नहीं। 1948 से भारत हमारा मगरबी सायद इस्तेमाल कर रहा है जी। जब उसने एक आज़ादी के मुजाहिद फ़कीर ईपी को वरगला कर धोखा देकर पाकिस्तान के खिलाफ बगावत पे उकसाया था, उस वक्त से अब तक तो पाकिस्तान दो फ्रंट से क्यों फंसा हुआ है? इस वजह से कि हम दो फ्रंट से बचने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे मगरबी जो बिरादर हैं, ख़ास तौर पे अफगानिस्तान, वो समझते हैं कि हम हर सूरत में टू फ्रंट को अवॉइड करेंगे, ये हमारी कमज़ोरी है, इसलिए वो हमें टू फ्रंट देते हैं, इसलिए वो मगरब से हम पर हमला आवर होते हैं। 1948 में एक बगावत मैंने आपको गिनवा दी, दूसरी बलूचिस्तान से भी अफगानिस्तान ने सपोर्ट की थी। 50 और 60 की पूरी दहाई में पश्तूनिस्तान का उसने तमाशा खड़ा किया था। 61 में पाकिस्तान पे फौजी हमला किया था बाकायदा फाटा के इलाके में। 73 में बदतरीन बगावत बलूचिस्तान में उसने स्पॉन्सर की थी जी। फिर आप देखिए 20 साल में जो उसके जमहूरी दौर कहलाते हैं, NDS को उसने लाकर बिठा दिया था। तो हमें इससे इफेक्टिव निपटना होगा, हमें घबराना नहीं होगा। टू फ्रंट से बचने का मतलब यह है कि एक फ्रंट का टंटा मुकाएं। दे शुड पे द प्राइस। रेंट्स क्यों लें? फिर हम उनको क्यों बिलियंस ऑफ डॉलर की स्मगलिंग करने दें? क्यों उनकी 10% पॉपुलेशन को यहां रखें? क्यों उनको ट्रेड में मराहत दें? अगर ये सब कुछ लेना है जो उनको लेना चाहिए, इनमें से गलत चीजें तो नहीं लेनी चाहिए, लेकिन जो अच्छी मराहत अच्छे हम नेबर्स की है वो उनको मिलनी चाहिए, बट एट द कंडीशन कि वो आला कार ना बने, अपने खेल भी ना खेलें और हमारी कमजोरियों को इस्तेमाल इस तरीके से ना करें। आप देखिए उन्होंने बलूचिस्तान के दहशतगर्दों को और TTP को आपस में मिला दिया है। आज जो वाकया हुआ है, किया किसने है? बलूचिस्तान वालों ने किया है, BLA BLF ने किया है, जो इंसर्जेंट्स हैं, और उनका तरीका वारदात क्या है? TTP वाला। सही। इसलिए कि अफगानिस्तान ने इन दहशतगर्दों को TTP का शागिर्द बना दिया है। ठीक हो गया। उसी तरीके से ट्रेनों पर हमले, बसों पर हमले, दहशतगर्दी, दुरुस्त। तो इनसे हमें निपटना होगा और मौसर तौर निपटना होगा। इफ्तिखार साहब, अभी पाकिस्तान पूरी सिचुएशन से स्टैंड आउट करके बाहर आया, चाहे सफारती हो या हमारे दिफाई मामलात रहे हैं। क्या ये जो प्रॉक्सीज भारत की यहाँ काम कर रही है अफगानिस्तान को इस्तेमाल करते हुए, ये हमें दुनिया को किस तरह दिखाना, समझाना, बताना है? बात यह है कि आप शुमाली वज़ीरिस्तान और जनूबी वज़ीरिस्तान के लोगों से जो आपने असला वापस लिया था, आप उनको दे दें और फिर उनको छोड़ दें कि वो TTP का क्या असर करते हैं। TTP के पास तो असला है और जब कोई मुखबरी करता है उनकी तो वो आके उनको मार देते हैं। ये तो गलत तरीका है ना। तो किसने कौन बेहिसी का सबूत दिया है? तो मैं तो ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि शुमाली वज़ीरिस्तान के तमाम
रिहायशियों से जो असला आपने लिया वो दें, ताकि वो टीटीपी का तो कमा करें ना वहीं पे अपने बॉर्डर पे, और फिर आ जाए हिंदुस्तान की तरफ से। एक बुज़दिल हिंदू से आप ये तवक्को करते हैं कि वो सामने से आके लड़ेगा? उसकी तारीख उठा के देख लें, वो कभी भी सामने से आके नहीं लड़ता। वो यही घटिया हरकत कर सकता है जो उसने आज खुजदार में की है, मासूम बच्चों की बस को उड़ा दिया। हम तो ऐसा नहीं करेंगे, हमने तो कभी भी ऐसा नहीं किया। आज तक इतने साल से ये जंग जारी है और हमारे पे ये इल्ज़ाम लगाया जाता है। मुझे बताएं कहां पे बच्चों की बस को जलाया गया? इन्होंने समझौता एक्सप्रेस को हमला किया, इन्होंने समझौता एक्सप्रेस में लोगों को मारा, और अब ये बलूचिस्तान पे हमलावर है। तो मैं तो साफ कहता हूं जी, प्रॉक्सी जंग का डट के वैसे मुकाबला करो जैसा मुकाबला ये पिछले दिनों किया, अगरचे वो हतमी जंग नहीं है। मैं हमेशा ये इस बुज़दिल दुश्मन से तवक्को करता हूं ये फिर हमला करेगा। प्रॉक्सी वार का मुकाबला करने के लिए हम सबको हिंदुस्तान के एजेंटों के खिलाफ लड़ना होगा, खा वो पाकिस्तान के अंदर हैं, खा वो पाकिस्तान के बाहर हैं। और मैं ये कहता हूं कि शुमाली वज़ीरिस्तान और जनूबी वज़ीरिस्तान को ताकतवर बनाओ, उन लोगों को उनके हथियार वापस करो, वो टीटीपी को निकाल देंगे, खत्म कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, एंड दैट कैन बी वन वे टू डू इट। ठीक हो गया जी, आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।